जो भी बेसिस कोई भी चीज़ का होता है वो डिज़ाइन का होता है। डिज़ाइन का मतलब क्या है? एफिशिएंसी इन प्लानिंग, और जो भी चीज़ बनाते हैं वो एफिशिएंट हो, अच्छा हो, और एक साइंटिफिक वर्क फ्लो हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब मानते हैं इसे डिज़ाइन, पहले क्या मानते थे, इंटीरियर डिज़ाइन हो, ये डिज़ाइन हो। आजकल डिज़ाइन इवन आप जैसा अपना एक रिलेशनशिप दो लोग डिज़ाइन करते हैं उस पर भी निर्भर होता है कि कैसा एक सक्सेसफुल टू इंडिविजुअल्स डील कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइन होने से एफिशिएंसी बढ़ती है। और फॉर एग्जांपल इवन इन ह्यूमन लाइफ लीजिए, दो लोगों के रिलेशनशिप डिज़ाइन अच्छा हो तो उनकी पार्टनरशिप भी अच्छी होती है। सो इसीलिए मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, एक डिज़ाइन यूनिवर्सिटी सेटअप करना हो। सो डिज़ाइन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डिज़ाइनिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बट मोर फॉर एग्जांपल आप एक पॉलिसी कर रहे हैं, अब बोलते हैं पॉलिसी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कहते हैं पॉलिसी का डिज़ाइन अच्छा हो तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। सो अब फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट बोलती है हमारा एक डिज़ाइन है कुछ करने के लिए, सो गवर्नमेंट भी जो रकम से फंक्शन, अगर उनका डिज़ाइन और पॉलिसीज़ अच्छे हों तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी आती है। सो इसीलिए डिज़ाइन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, थोड़े फिज़िकल चीज़ें डिज़ाइन करने ही नहीं है। सो डिज़ाइन का बहुत बड़ा किरदार है और अहमियत है, और फील्ड भी वेरीड और बहुत बड़ी है। इसीलिए हम डिज़ाइन यूनिवर्सिटी भी करना चाहते हैं, और स्कूल लेवल भी एक यंग एज से एक बच्चा 5-6 साल से एक अहमियत समझ जाए डिज़ाइन की, वो भी हमारी कोशिश है। इसीलिए हम स्कूल लेवल पर भी डिज़ाइन को बहुत अहमियत दे रहे हैं। एआई अब इधर इट्स हियर टू स्टे। एआई में क्या होगा, लाइक हाउ एक 5 साल पहले एआई अजीब दिखता था हमें। एक जब 86-87 जब कंप्यूटर्स आए, यही था कि वो कंप्यूटर्स रिप्लेस कर देंगे सबको। हर दौर में एक टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन होता है। एआई भी मेरे हिसाब से लोगों को ऐसा लेना चाहिए, एआई इज़ अ टेक्नोलॉजी, असिस्ट करेगी लोगों को, रिप्लेस नहीं करेगी। हाँ, जो स्किल नहीं डेवलप करते टाइम टू टाइम, उन्हें तो यही होगा कि टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर यू। आज एआई का इम्प्लीमेंटेशन देखिए, जो लोग एआई के साथ डील कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी समझ गए हैं और उनके फ़ायदे के लिए एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एआई टेक्नोलॉजी से जॉब लॉस नहीं होगा, हम उनके स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा लोगों को। क्रिएटिविटी भी क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही क्रिएटिविटी लाने का ही है। क्रिएटिविटी क्या आता है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम हो के एआई हर चीज़ बदल देगा ये मैं नहीं मानता। क्रिएटिविटी क्या होती है, अब हम लोग जब हमारा दौर, मैं बोल रहा हूँ लेट 80s और 90s, रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते थे, तब बोलते थे रिमोट कंट्रोल से टीवी चल रहा है। आज ऐसा ही एआई क्रिएटिविटी सिखाई जाती है और जेन्युइनली एक इनबॉर्न स्किल भी होता है। और एआई मेरा मानना है क्रिएटिविटी को असिस्ट करेगी और एक एक दौर के साथ एक एक टेक्नोलॉजी आएगी। फॉर एग्जांपल 2000 में आपको कंप्यूटराइजेशन K12 का K2 का आया, ये आया, वैसे ही दौर चलता गया। सो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी और एआई साथ साथ चलेंगे और स्किल डेवलपमेंट इसके साथ होता जाएगा, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अब फॉर एग्जांपल देखिए नए जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एआई इंटीग्रेटेड है। सो हमारा जनरेशन इस डिजिटल कन्वर्ट, हम लोग देखे हैं जब ईमेल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, देन इंटरनेट आया, कंप्यूटराइजेशन हुआ। सो हम लोग डिजिटल कन्वर्ट्स हैं, और जो आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं डिजिटली बॉर्न हैं वो। सो मेरे हिसाब से अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी। बट एक और चेतावनी, एनी टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू द एडवांटेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, or technology can be used to disadvantage. Like anything, good or bad is there. Even in technology, good and bad is there.